जब मैंने बाहर झांका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो दोनों बाहर खड़े थे और मुझे बुला रहे थे। उन्हें देखते ही मैंने सोचा कि इतनी रात को ये दोनों बाहर क्या कर रहे हैं और ऐसे चिल्लाते हुए मुझे बुलाने का इशारा क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलते हुए बाहर गया, लेकिन मैंने जो देखा वो काफ़ी डराने वाला पल था, क्योंकि बाहर विजय तो था, लेकिन वो विजय लग नहीं रहा था, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब था। वो अपनी आंखें बार बार बंद चालू कर रहा था और आंखें नीचे झुकाए था। तभी मैंने कहा, विजय तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो और अमन कहाँ है? अभी तो वो तुम्हारे साथ ही था, फिर कहाँ चला गया? इस पर उसने जवाब दिया, भाई मेरा मोबाइल पहाड़ी पर रह गया है, चलो चलते हैं लेने के लिए, अमन अकेला ही गया है वहाँ पर। मैं काफ़ी हैरान हो गया और उससे कहा, तुम्हें पता भी है कि अभी कितने बज रहे हैं? अरे भाई आधी रात को जाना खतरे से खाली नहीं है, और तुमने अमन को अकेले क्यों जाने दिया? ये कहते हुए मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ गई। वो देखते ही दोस्तों मेरी नींद उड़ गई और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाया और जैसे ही चिल्लाया घर वाले सब जाग गए, मामा मामी सब। मैं अचानक फिर जमीन पर गिर गया और वो डरावना विजय वहाँ से गायब हो गया। फिर मुझे मामा ने उठाया। जब मैं चिल्लाया तो मामा के पीछे पीछे विजय और अमन भी वहाँ आ गए। उन दोनों को देखकर मैं बहुत हैरान हो गया और उन्हें गुस्से से बोला, तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने के लिए? इस पर विजय हैरान होते हुए बोला, नहीं गौरव, मैं अभी उठाऊं यार तुम्हारी आवाज़ सुनकर। ये सुनकर मैं कांपने लगा। मामा ने मुझे उठाया और घर में बैठाया और पूछने लगे कि क्या हुआ था गौरव। इस पर मैंने सारी कहानी बता दी जो मैंने अभी देखा था। मेरी बातों को सुनकर सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसके बाद मामा ने मुझे सोने को कहा। मानो मामा को सब पता है, लेकिन मुझे डर के मारे उस रात नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे नींद उड़ चुके थे और मेरे होश भी। जब मैं सुबह उठा तब मामा घर पर ही थे। आज वो खेती पर नहीं गए थे। जब मैं चाय पी रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, रात में जो तुमने देखा वो मेरे बेटे नहीं थे, बल्कि पिशाच चकवा था। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चकवा क्या होता है मुझे अच्छे से पता था, लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और यही उस रात मुझ पर भारी पड़ गया। अगर मैं उन दोनों के साथ चल जाता तो मेरी मौत पक्की थी। मामा का घर जंगल के काफ़ी करीब था, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका। मामा बोले करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश मिली उसके घर के दूर जंगल में। वो काम इसी चकवा का था। शायद उस पिचास ने तुम्हें जंगल में देख लिया, इसलिए वो यहाँ घर तक पहुँच गया। इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब लगने लगा। मैं 2 दिनों में ही घर लौट गया और आज भी जब मैं ये मंजर को याद करता हूँ तो मेरे साथ जो हुआ वो मेरी आंखों के सामने दिखता है और मैं ये सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। दोस्तों, भूतों में आत्मा, पिशाच, बुरी आत्मा जैसे प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रकार है चकवा, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि आखिर ये चकवा है क्या चीज़। दरअसल चकवा एक पिशाच होता है जो रात में बाहर आता है और जंगली इलाकों में पाया जाता है। इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। ज़्यादातर अपने पहचान के व्यक्ति का रूप लेता है ताकि उन्हें जाल में फंसाकर उनको मौत की नींद सुला दे। चकवा कभी तीसरी आवाज़ नहीं दे सकता, ये उनकी खासियत है और ये अपनी आँख बंद चालू करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।